सच्चिदानंद जी महाराज को चाहे भक्तिपूर्वक नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से सभी भक्तों को लाभान्वित कीजिए। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु, नमोस्तु आचार्य जी। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की, आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव की, आचार्य श्री सच्चिदानंद जी महामंडल की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु श्री, नमोस्तु, नमोस्तु। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय बोलो सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादेव शांतिनाथ भगवान की, देवादेव पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री आर्यन जी कनकन जी आत्मन जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री निश्चय सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव की जय। अनेकांतमय सद्वाद धर्म की जय। जिनवानी सरस्वती माता की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, इस विपदा की अवस्थिति में आचार्य भगवान गुप्तीनंदी जी गुरुदेव द्वारा ये जो श्रावकों को धर्म के साथ जोड़े रखने का और जिन धर्म की प्रभावना करने का कार्य चल रहा है, ये अतुलनीय है। क्योंकि ऐसे समय में जहाँ हर एक व्यक्ति धर्म क्रिया के लिए धर्म स्थानों पर जा नहीं पा रहा है, ऐसे समय में धर्म ही या धर्म स्थान ही इस तंत्रज्ञान और विज्ञान के माध्यम से आपके घर घर पहुंच गया है। वैसे धर्म माने क्या? अगर धर्म की व्याख्या करें तो हर एक आचार्यों ने इस धर्म की व्याख्या करते हुए बहुत सारी बातें कही। कोई दया को धर्म कहता है, कोई अहिंसा को धर्म कहता है, कोई आचार्य कहते हैं कि अपने स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। रत्नत्रय को धर्म, क्षमा आदि 10 धर्मों को धर्म। इन सभी व्याख्याओं के पर विचार करने पर अगर हम एक बात गौर करेंगे कि जो धर्म है वो धर्म माने जो वस्तु है, उस वस्तु का जो स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव है, अन्य द्रव्यों का जिसका जिसका जो जो स्वभाव है, वही उसका धर्म है। तो सवाल ये उठता है कि महाराज जी फिर ये क्रियाएं क्यों? धर्म अगर ये है तो हम जो पूजा पाठ आदि करते हैं, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं? ये बिल्कुल है। हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचने के लिए, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई साधन चाहिए। अगर हम हमारे घर से किसी क्षेत्र पर निकलते हैं तो हम हठात से क्षेत्र पर नहीं पहुंच सकते। उसके लिए मार्ग, वाहन, वाहन में डलने वाला ईंधन आदि या वो वाहन चालक, ये सभी साधन है उस तीर्थ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए। वैसे ही देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान आदि ये सभी अपने धर्म की ओर पहुंचने के साधन है। इन साधनों के बिना हम धर्म की ओर, अपनी स्वभाव के ओर कभी पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए हमारे आचार्यों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो कारण बताए हैं, वो कारण निसर्ग में गुरुपदेश,
अब अधिगमज में गुरु उपदेश, क्योंकि बिना सबसे पूर्व तो गुरु के उपदेश के बिना सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसलिए गुरु का उपदेश इसमें साधन है। और जितने भी निसर्गज है उसमें देव दर्शन आदि ये भी बाह्य साधन है, और इन साधनों के द्वारा अपने स्वाभाविक गुण सम्यक दर्शन को प्रकट किया जा सकता है। इसलिए अगर हम वास्तविक देखें तो ये सब क्रियाएं हमें अपने ओर पहुंचाने के लिए हैं, और जो व्यक्ति इन क्रियाओं के माध्यम से अपने ओर पहुंचता है वही व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। हमने केवल धार्मिक क्रियाएं की और उसके मर्म को अगर नहीं समझा तो हमारी धार्मिक क्रियाएं कहीं व्यर्थ ना हो जाए। इसलिए इन धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ उस मर्म को समझो। बहुत लोग कहते हैं कि क्रिया कोई मायने नहीं है, भाव होने चाहिए। क्रियाओं का उतना महत्व नहीं जितना भाव का महत्व है। द्रव्य से क्या होने वाला है, भाव से होगा। इसलिए आप देखिए जब महार्घ्य बोलते हो तो कहते हैं भाव पूजा भाव वंदना। अरे भाई द्रव्य पूजा की इसीलिए तो महार्घ्य चढ़ा रहे हैं आप। तो द्रव्य पूजा सहित भाव पूजा और द्रव्य वंदना सहित भाव वंदना, जब तक हमारा मन वचन और काय ये तीनों योग उस भाव को सहयोगी नहीं बनेंगे, तब तक हमारी जो भी कोशिश है अपनी ओर पहुंचने की वो सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए द्रव्य पूजा या द्रव्य से की गई क्रियाएं वह भाव को सहायता पहुंचाती है, अपने स्वभाव तक पहुंचने के लिए एक माध्यम बनती है। और जो क्रियाएं अपने स्वभाव तक पहुंचने के लिए माध्यम बनती है वो कार्य कर रही है। इसलिए बंधुओं, हमारे आचार्यों ने गृहस्थों के कर्तव्यों में ध्यान ये अंतिम में रखा, और सबसे पहले इन क्रियाओं को रखा। देखिए देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, ये तीन जो क्रिया है अभ्यर्हितत्वात्, एक संस्कृत में सूत्र है कि जो हितकारी होता है वो पहले लिया जाता है, और श्रावकों के लिए जो हितकारी है वह है देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय, जिससे देव, शास्त्र और गुरु इन पर श्रद्धान प्रकट होता है, और यही श्रद्धान आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारणीभूत सहायभूत होता है। इसलिए ये भव्यात्मन धर्म करने वाले के लिए, अपने स्वभाव की ओर पहुंचने की कोशिश करने वाले के लिए कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती। आज हम देख रहे हैं कि जब सब तरफ अभी तो खुल गया है, पर तो भी लोगों के मन में डर कायम है, और इसी डर के चलते सभी जन धर्म स्थानों तक नहीं पहुंच पा रहे। पर आपकी अंतरंग उत्कट अभिलाषा जो आप तक इन धार्मिक क्रियाओं को या धर्म स्थानों को आप जहां हैं वहां तक पहुंचा रही है। इसलिए इन माध्यमों का, इन साधनों का सहयोग लेकर अपने धर्म को बढ़ाइए। पर ऐसा न हो कि कल आचार्य श्री धर्म तीर्थ पर कोई कार्यक्रम रखे
और ये बीमारी से जब हम हट जाए तो ये सोचे कि चलो ठीक है, जूम पर ही देखकर अपन उस कार्यक्रम का आनंद ले। मुझे लगता है यह संभावना नहीं होगी जब पूरी तरह से यह दहशत का वातावरण पूरी तरह से छट जाएगा, हट जाएगा, तो आचार्य श्री झूम चालू करेंगे। फिर उनके दर्शन करने के लिए आपको झूम की सहायता की जरूरत नहीं, आपको अवश्यमेव धर्म तीर्थ पर ही जाना चाहिए, या जहां क्षेत्र है, जहां मंदिर है, वहां जाना चाहिए। यह अपवाद मार्ग, आपत्कालीन मार्ग है जिसके माध्यम से हम धर्म कर रहे हैं। पर नवदेवताओं में जो पंच परमेष्ठी है और जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, चैत्यालय आदि हैं, ये सब वंदनीय है, पर परोक्ष वंदन से ज्यादा पुण्य प्रत्यक्ष वंदन में, परोक्ष पूजा से ज्यादा प्रत्यक्ष पूजा में जो आनंद मिलता है। क्योंकि पेट किसी रसोई की रेसिपी को देखकर या चित्र को देखकर या टीवी में देखकर पेट नहीं भरेगा। जब तक भोजन सामने थाली आएगी तब भी नहीं भरेगा, जब तक वो पेट में नहीं जाएगा। और पेट में तभी जा सकता है जब सामने थाली हो। तो इसलिए हमारे आत्मा को भी आनंद का भोजन, धर्म का सच्चा लाभ देव गुरु शास्त्र के साक्षात दर्शन से ही मिल सकता है। ये तो हम एक आपत्कालीन अपवाद में इस तरह से धर्म क्रियाएं कर रहे हैं, और तो भी कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कुछ न करने से, अधर्म की सहायता लेने के, अधर्म कार्यों में या पापमय कार्यों में संलग्न होने की अपेक्षा पुण्यमयी जो धर्म को बढ़ाने वाली और कर्म का क्षय करने वाली क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं की ओर हम सब आकर्षित हो रहे हैं और उसमें संलग्न होकर उन क्रियाओं को यथा योग्य, यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए आप सभी आचार्य श्री ने जो तो ये उपक्रम लगाया है, उनको हमारी ओर से कोटि 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 त्रय भक्ति सहित नमोस्तु, जिनके कारण अनेकानेक भव्य आत्माओं के कर्म का क्षालन, कर्म का निर्मूलन करने का ये माध्यम उन्होंने उपलब्ध कराया। और अन्य जो भी भक्तजन इस माध्यम से अपने कर्म का क्षालन कर रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं, वे भी साधुवाद के पात्र और सराहनीय हैं। इसलिए मैं आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए नमोस्तु करता हूं। और भगवान, आपका यह उपक्रम हम सब भव्य जीवों के लिए आत्म साधना का मार्ग बने, हमारे धर्म वृद्धि का मार्ग बने, और अंततोगत्वा भवांतर में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से यह कार्य मोक्ष के लिए साधक बने। इसी बात के साथ, क्योंकि समय हो चुका है, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आचार्य श्री कनकन जी गुरुदेव की जय। हाँ स्वामी जी, अभी समय नहीं हुआ है, फिर भी आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। 9:30 बज गए भगवान, 9:30 बजे तक था ना, 9 से 9:30। थोड़ा सा लेट हुआ ना, आज थोड़ा सा लेट हो गया था। अच्छा, मैं टाइम देखा 9:30 बज के मतलब हो गया। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे बीच में आचार्य सच्चिदानंद, जिनका नाम ही सच्चिद आनंद है। सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। और जहाँ सत है, जहाँ चित है, वहीं आनंद हो सकता है। इसी विषय को हमारे गुरुदेव आज रोज दोपहर में बता रहे हैं। सत मतलब आत्मा का स्वरूप, चित मतलब चैतन्य, और आनंद। ये जो मिलता है, ये तब मिलता है जब हम आनंद में जीते हैं। हर परिस्थितियों में, हर घड़ियों में हम यदि पाना चाहते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त कर पाते हैं। ध्यान रखना, बाल्टी कुएं में जाती है, खड़ी जाती है तो खाली जाती है, और वह बाल्टी जब कुएं में जाकर के झुक जाती है
तो झुकने पर वहां से भरकर निकलती है, उसके अंदर आ जाता है। जो झुकता है बहुत कुछ पाता है, जो अकड़ता है सीधा खड़ा रहता है, उसमें कुछ नहीं आता। दो गिलास है, एक गिलास भरा है, दूसरा गिलास खाली है, तो खाली गिलास को भरे गिलास की शरण में आना होगा, उसके नीचे आना होगा, और बड़ा झुक जाएगा तो छोटा बहुत कुछ प्राप्त कर पाएगा। बड़ा देने को तत्पर हो, छोटा लेने को तत्पर हो तो प्राप्त किया जा सकता है। हमें जो कुछ मिलता है हमारे अपने कर्मों का फल ही मिलता है। इसलिए आज सच्चिदानंद जी हमारे बीच में आए, उन्होंने अपनी वाणी का लाभ आपको दिया। निश्चय गिरी तीर्थ पर आप विराजमान हैं, जहाँ निश्चय सागर जी हैं। निश्चय सागर जी महामुनिराज महातपस्वी है। हमारे नंदी संघ में निश्चय सागर जी एक श्रेष्ठ तपस्वी, जो बहुत समय से तप करते आ रहे हैं। हर चतुर्मास में कभी उनके 52, कभी 55, कभी 56, कभी 160 उपवास उनके हो जाते हैं। ऐसे महान तपस्वी साधक के वहां पर सच्चिदानंद महाराज जी हमारे बीच में विराजमान है। और मैं आपको बता रहा था कि जीव को अपने अपने कर्म का फल मिलता है। एक राजा ने सुंदर सा मंदिर बनवाया, विशाल मंदिर बना, और मंदिर में एक पुजारी को नियुक्त किया गया। पुजारी रोज सवेरे उठता, स्वयं से मंदिर खोलता, सफाई करता, अभिषेक करता, पूजन करता, विधान आदि करता, और स्वयं पर अपने घर वो लौट जाता। ये एक प्रक्रिया चल रही थी। इसी के अंतर्गत राजा के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ, राजकुमार। उसने खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया, गुरुकुल में अध्ययन कराया। जब राजकुमार पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, वापस गुरुकुल से लौट करके आया, तो राजा ने अपने लाडले राजकुमार का एक से बढ़कर एक सुंदर कन्याओं के चित्र रख दिए, और उस राजकुमार ने एक कन्या को पसंद किया। उस कन्या से राजकुमारी से राजकुमार का विवाह हो गया। जिस दिन विवाह हुआ, रात्रि के समय राजकुमार तो गहरी नींद में सो गया, पर राजकुमारी को नींद नहीं आ रही, और राजकुमारी यहां से वहां चल रही, भटक रही। उसे राजकुमार के पास में एक तलवार दिखलाई दी। इस तलवार के अंदर में नाना प्रकार के मणि लगे हुए थे। उसने म्यान में से तलवार को निकाला, तो एकदम ऐसी चमक उस तलवार के अंदर आई कि उस चमक को वह राजकुमारी सहन नहीं कर पाई, और सहन नहीं करने के कारण से उसके हाथ से वो तलवार छूट गई। नहीं, तलवार छूटी, वो तलवार सीधी राजकुमारी गले पर पड़ी, और राजकुमार जिससे शादी हुई थी, अभी विवाह करके लाया ही था, वो राजकुमार की हत्या उस राजकुमारी के हाथ से हो गई। राजकुमारी खूब रो रही, लेकिन मैं कैसे कहूं कि मैंने ही मेरे पति को मारा है, मेरे पति की हत्या मेरे हाथ से हो गई है। यदि कहूंगी तो मेरे माता पिता का पक्ष भी बदनाम लांछित होगा, मुझ पर भी अपयश आएगा, और साथ में मेरे ससुराल पक्ष पर भी लांछन आएगा। मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं। ये उधौड़ बुन में थी, रो रही थी, और सवेरे सवेरे पुजारी जी आए मंदिर में। जैसे ही मंदिर में आते पुजारी को देखा, प्रेरणा जी कौन होस्ट कर रहा है, कंट्रोल करें, बाकी दूसरी कोई आवाज नहीं आवे, ध्यान रखें। जैसे ही पुजारी को राजकुमारी ने देखा, तो वह जोर जोर से रोने लगी। सुबह सुबह की आवाज राजकुमारी की सुनकर के लोग आए, सैनिक आए, सब लोग आए। पूछा क्या हुआ? बोले रात में किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। किसने की? बोले मैंने किसी को नहीं देखा, एक आदमी को मंदिर में जाते देखा। सारे सैनिक मंदिर में गए तो देखते कि पुजारी जी हैं, और सैनिकों ने समझ लिया कि पुजारी ने ही उस राजकुमार की हत्या की है। सैनिकों ने ले जा करके राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा तुमने मेरे पुत्र की हत्या की? बोले नहीं, मैंने हत्या नहीं की, मैं भगवान की साक्षी पूर्वक बोलता हूं, मैंने हत्या नहीं की। लेकिन सब कहने लगे यही था, राजकुमारी ने इसी का नाम लिया था, राजकुमारी झूठ नहीं बोल सकती है। इस तरह से आखिर में सबने ये तय किया कि ये पुजारी ही हत्यारा है। राजा ने एकांत में कहा कि मैं जानता हूं कि तुमने मेरे राजकुमार को नहीं मारा है, लेकिन सारी गवाही तुम्हारे समक्ष है, तुम्हारे विरोध में खड़ी है, इसलिए मुझे मजबूरी में
मैं आदेश देता हूँ कि जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र की हत्या की है वही हाथ तुम्हारा काटवा देता हूँ। और निरपराध होने के बाद भी पंडित जी का पुजारी का हाथ कट गया। हाथ कटने पर उसको बहुत दुख लगा कि राजा अधर्मी है, विधर्मी है। तो वो कहने में आकर के उसने बिना कुछ देखे पर के मेरा हाथ काट दिया, इसलिए छोड़ करके चला गया। लेकिन मन को बड़ी बेचैनी थी कि मैं तो सुबह से उठ करके रोज भगवान का अभिषेक करता, पूजन करता, आराधना करता, फिर मेरा हाथ क्यों कटा, किस कारण से कट गया? ये समस्या सामने खड़ी थी और वो अच्छे ज्ञानी को खोज रहा था। एक अच्छे बहुत ऊंचे ज्योतिषी को उसने खोजा जो कि बनारस में रहते थे। उन पंडित जी के पास में गया। पंडित जी घर पर नहीं थे। पंडिताई से पूछा कि पंडित जी कहाँ हैं? पंडित का नाम सुनते ही पंडिताई ने अंड शंड अपशब्दों का प्रयोग किया अपने पति के लिए। थोड़ी देर में ज्योतिषी महोदय पधारे। वो देख करके चकित रह गया कि इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्योतिषी और उसकी पत्नी ही उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही है, खोटे शब्दों का प्रयोग कर रही है। तो उसने पूछा कि आखिर अब आप ये बताइए कि आपके अपने ऐसे कौन से कर्म हैं, कौन सी गलती आपकी कि आपकी पत्नी आपके इतने शब्दों का प्रयोग कर रही है, आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही है? पंडित जी ने कहा ये भी मेरे अपने कर्म और मेरे कर्म यही छट जाए इसलिए मैं शांत रहता हूं। बोले वो कैसे? बोले मेरा कर्म है, आपका कर्म कैसे है? बोले पूर्व पर्याय में मेरी जो ब्राह्मणी पत्नी है ये गधी थी, गधी की पर्याय में थी, और मैं कौआ था, कौए की पर्याय में था, और गधी के पीठ में फोड़ा हुआ था, फोड़े में कीड़े थे, तो मैं हमेशा कौआ उसके फोड़े में से कीड़ों को चुन चुन करके खाता था, निकालता था, और उससे उसको पीड़ा होती थी, भागती थी, लेकिन फिर मैं खाने जाता था। एक दिन मैंने इतनी जोर से चोंच उसमें लगाई कि उसकी हड्डी में मेरी चोंच फंस गई और यहाँ उसको गधी को भयंकर पीड़ा हो रही थी। उस पीड़ा से घबरा करे कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वह बहती नदी की गंगा जी में उतर गई। गंगा जी में उतरी और अंदर गई। मैंने पूरा प्रयास किया, वो पंडित बता रहा है कि मैंने कौवे की पर्याय में पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं फंस गया, मैं अपनी चोंच को निकाल नहीं पाया और उसके साथ बहते बहते हम दोनों मर गए। मरने के पश्चात चूंकि गंगा जो निकली है वो निकली है पद्म सरोवर से, और पद्म सरोवर में गौमुख कुंड है, वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय है, अकृत्रिम जिन प्रतिमा है। उस जिन प्रतिमा का अभिषेक होते उस गंगा के कारण से गंगा पवित्र मानी गई है। उसमें मेरी अकाल मृत्यु हुई और मरकर के मैं ब्राह्मण पंडित बन गया और मेरी पत्नी ब्राह्मणी बन गई। क्योंकि मैंने उसको अपनी चोंच से खूब बार पीड़ा और त्रास दिया था, इसलिए वो अपने मुंह से मुझको त्रास देती है। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा वो शांत हो जाएगी कि मेरे अपने कर्म है। ठीक इसलिए कहा गया है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट्यतेरपि निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन विचार्यन्य मनन्य मानसा परो ददाति मुंचिषेमुषीम। अपने कर्म सिवाय कोई हमको एक रंच मात्र दुख नहीं दे सकता। अब उसने पूछा पुजारी ने कि आपने आपका बता दिया, तो आप ये बताइए कि मेरे अपने कौन से कर्म हैं जिससे राजा ने मेरा हाथ कटवाया? पंडित जी ने कहा कि राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। बोले मेरा कर्म? बोले हाँ। वो कैसे? बोले पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे, आप तपस्या कर रहे थे जंगल में, और वहां से गाय निकली। एक व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते तो उसने पूछा कि गाय को जाते देखा, तुम्हारा मौन था, तुमने हाथ से इशारा कर दिया इधर गई, हाथ से इशारा किया, और आगे जाकर उस कसाई ने गाय को मार दिया। जो कसाई था वही जाकर के आगे राजकुमार बना, और जिस गाय को मारा था वो गाय आगे जाकर के राजकुमारी बनी, उसकी पत्नी बन गई। क्योंकि राजकुमार ने, उस कसाई ने गाय को मारा था
और कसाई जाके राजकुमार बना और गाय जाकर राजकुमारी बनी। इस कारण से वो राजकुमारी के हाथ से अचानक तलवार छूट गई और राजकुमार की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। और बोले मेरा, बोले तुमने हाथ से इशारा किया था, इसलिए जिस हाथ से तुमने इशारा किया वही तुम्हारा हाथ काट दिया गया। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्सदमष्टते स्वयं भ्रम संसार स्वयं तस्माद् विमुच्यते। आत्मा स्वयं कर्म करता है और स्वयं उसका फल भोगता है। इसलिए अपने ही अपने कर्म हैं, जिन कर्मों से हमको शिवाशिक फल मिलता है। कुछ आपको दुख आवे, संकट आवे, रोग है, बीमारी है, उसके कारण कौन है? आप स्वयं। आपका स्वास्थ्य खराब है, कारण आप स्वयं है। आपके परिणाम खराब है, कारण आप स्वयं है। व्यापार में सफलता नहीं मिली, कारण आप स्वयं है। पढ़ाई में आपको मन नहीं लगा, कारण आप स्वयं है। आपको अच्छी सास नहीं मिली, अच्छी बहू नहीं मिली, अच्छा पति नहीं मिला, अच्छे बच्चे नहीं मिले, अच्छे पड़ोसी नहीं मिले, आप स्वयं। इसलिए दूसरों में गलती निकालना छोड़ दीजिए, गलती अपनी निकालना शुरू कर दी। एक इंसान, उस इंसान ने कोयल को देखा, वो कोयल को देख करके बोला कि कोयल तू कितना अच्छा गाती है, कितना मधुर कंठ तेरा है, यदि तेरा रूप काला नहीं होता तो कितना अच्छा होता। चांद को देखा, चांद को देख करके उसने कहा कि चांद तुम कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, पर तुझमें दाग नहीं होता तो कितना अच्छा। और मोर को देखा तो मोर को देखकर बोला कि मोर तुम्हारा रंग कितना सुंदर है, यदि तुम्हारे पैर अच्छे तो कितना अच्छा होता, पैर खराब तो कितना अच्छा होता। तीनों ने मिलकर कहा इंसान तू बहुत अच्छा है, भगवान की संतान है, यदि तुझमें दोष देखने का गुण है तो तू कितना अच्छा होता। इसलिए दूसरों के दोष मत देखिए, अपने दोष देखिए। अपने दोषों को देखने का प्रयास कीजिए, अपने अवगुणों को निकालने का प्रयास कीजिए। यदि हमें दुख मिल रहा है उसके पीछे कारण हम स्वयं हैं, और सुख मिल रहा है तो उसके पीछे कारण हम स्वयं हैं। इसलिए अपने कर्म को अच्छा बनाने के लिए अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करते रहिए। और दुष्कर्म का प्रायश्चित यदि हो सकता है तो उसका सबसे बड़ा माध्यम आपके लिए है अभी आपके 6 आवश्यक कर्तव्य। परसों कुछ दिन पहले हमारे मुनिश्री हनुमान सागर जयंती ने कहा था कि जो 6 आवश्यक पूरे करेगा उसकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। 6 आवश्यक: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इस तरह से आप देव पूजा करते रहें। इसलिए आपको रोज देव पूजा कराई जा रही है। आज तक हम लोगों ने महामृत्युंजय विधान किया है, हम लोग लगातार करेंगे। दोपहर में हमारा मंत्रोष्ठान चलेगा, लेकिन कल से क्योंकि आपका लॉकडाउन खुल गया है, दुकानें खुल रही हैं और कस्टमर आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ये अपने अंतराय कर्म है। तो आपके अंतराय को मिटाने के लिए हम यहाँ पर कल से 30-24 विधान शुरू करेंगे। 30-24 एक दिन में एक 24 के अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे। और ये जो विधान है ये महालक्ष्मी विधान है। अकेली एक त्रिकाल 24 की पूजा से महालक्ष्मी की प्राप्ति परिवार को ही रोटी जी कथा उसकी आती है। यहाँ 30-24 5 भरत 5 एरावच्छित की 30-24 होती है। तो ऐसी 30-24 का हर दिन 24 के अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे। कल से महालक्ष्मी पूजा रहेगी तो आपसे उसका लाभ प्राप्त कीजिए। सवेरे ठीक 7:15 बजे आप जुड़ जाइए, 7:15 बजे जुड़ करके अभिषेक का लाभ प्राप्त करें। आज जो हल्दी आपने मंत्र के साथ चढ़ाई है उस मंत्रित हल्दी को, समय काफी हो चुका है इस कारण से पुनः आप शाम को जुड़ेंगे और शाम के टाइम पर आपको हल्दी लेकर के पुनः बैठना। 100 ग्राम हल्दी आप लेकर के बैठेंगे और उसको हल्दी को हमें रिद्धि मंत्र के साथ चढ़ाना है, भक्तामृत सूक्त साथ में चढ़ाना है। आज आप सभी लोग भक्तामृत करतल दीपक आप लगावें और धूप चढ़ावें, हल्दी चढ़ाते जावें। और हल्दी के माध्यम से कैसे आपका भाग्योदय हो, हल्दी के माध्यम से आपका स्वास्थ्य लाभ, आपको विद्या सिद्धि, व्यापार वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो सकती है, कैसे आपका भाग्योदय हो सकता है, ये टॉपिक छोटा सा रहेगा लेकिन शाम को बताया जाएगा। अभी इतना ही। बोल महावीर भगवान की जय। शाम को 7:15 बजे आपको बताएंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जब दिन नए ज्योतिराजनाथ है सो पावे सुचे जावाणी के ज्ञान ते सुचे कालो सो माणी पुस्तक सुधा दे तो
देव भजो अरिहंत नित गुरु सेवो निर्गत दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पन धर्म कर संसार सुख धर्म करत निर्वाण धर्म पंथ साधे त्रिअंच समान परिहरो मोक्ष बंध पग धरो अभिमान नहीं करो निंदा पुनि बारी है छोड़ो है संसारी संग ध्यान तको राचुरम सुमति सुकर्यु संग बड़ो उपकारी है मुनि मन निरंतर जैसो है गंगा पूजन काटते कर्म बंध नव तत्वधारी है सही